बहरूपिया न है जी। गौ का कत्ल पहले भी होता था, गौ हत्या होता था, लेकिन गौ हत्या में, गौ मांस विक्रेता में आपका देश आज के डेट में विश्व में दूसरा स्थान पर पहुंच गया। तो फिर कैसा ही सनातन धर्म है, कैसा ये सरकार चला रहे हैं लोग। पूर्ण बहुमत से 10 वर्ष चला है, तो गौ कत्ल तो बंद हो जाना चाहिए। जब सनातनी आप बन रहे हैं तो गौ तो कत्ल बंद होना चाहिए, लेकिन वो बंद ना होकर के विश्व में दूसरा स्थान पकड़ लिया है। बीजेपी सरकार का आप बोल रहे हैं, निरहू फिरहू ये सब क्या बोलेगा। मनोज तिवारी निरहू, रवि किशन ये लोग क्या बोलेंगे, अर्दली के लोग काम कर रहा है। बात समझिए, आपके हमारे हित में नहीं ये लोग कर रहा है। जितना भी विधायक मंत्री बीजेपी में चिपका हुआ है, सटा हुआ है, उन लोग को मलाई मारने के लिए मिल रहा है, तो अपने निजी स्वार्थ में जुटा हुआ है। जैसे कि अंग्रेजों से हमारे भारतवासी रावण जी आई आगुल हैं, उनकर महारावण जी रवि किशन जी सैया सीढ़ी लगा दिले हैं, ये गोरखपुर में जरिए सीधे स्वर्ग लोक में पधार जाइए। हम मरला के बाद कहते हैं कि हर हर महादेव बोलिए। अच्छा, मरला के बाद लाश से आई हर हर महादेव बोले। आता ना बुर्बक ही कुल सांसद कैसे ही कुल बना दिया, सब खाली प्रचार करने के लिए बनाया है और कुछ के लिए नहीं, प्रचार करते रहो। आप समझिए। अच्छे वो है एगो निरहू भैया है, तो निरहू भैया मान लीजिए कि किसी का भी आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं, नौकर हैं आपके, तो बाहर में कोई भी आपके प्रति बोलेगा तो हम आपका पक्ष नहीं लेंगे, तो कल से नौकरी से निकाल नहीं दीजिएगा। बिल्कुल सही बात। वो भी आराम से नहीं निकालिएगा, निहुरा के चुदरी पर लात मार के निकालिएगा कि हो जाए हमरा के गाड़ी देता हो तू सुनत ला ससुर मारम की भाग जले कम नो। तो वहीं उनका हाल है। मान ली बीजेपी में है, मोदी जी का अर्दली कर रहे हैं, अर्दलियों करने का उनका क्षमता नहीं, अर्दलियों में वो नहीं रखेंगे, तो अब चमचगिरी नहीं करेंगे। हारे हुए प्रत्याशी हैं, 1 साल किसी तरह सांसद रह गए विकलांग अवस्था में, तो विकलांग अवस्था में सांसद रहे, उनको अब यही ऑप्शन है, अब नहीं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका भाई भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अभी हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी हैं, इनसे बहुत सारी बातें जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल में आपका। रो के और चैनल के माध्यम से जो भी गणमान्य महानुभाव देखत है जा, सब लोग के कोटि कोटि प्रणाम है। महाभारत हो रहा था तो धर्म का विजय हुआ था, क्यों? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण बागडोर हाथ में लिए थे, तो थोड़ा सा संख्या में थे, लेकिन सत्य का विजय हुआ। हम बागडोर किसको दे दिए हैं? बुर्बक आदमी को, लोभी आदमी को, लालची आदमी को, हौसी आदमी को, ऐसे आदमी को हम लोग बागडोर दे दिए। हम लोग क्या सोचे थे? ईमानदारी बात, पूरे हिंदू लोगों को लगा कि अब हमारा राम राजा आ जाएगा, सनातन आ रहा है, भगवा लहरा रहा है, आए बहुत हम लोग खुश है, हमारा पार्टी है, हमारा पार्टी है। कहाँ से मान लिया आपका पार्टी है? वो बहरूपिया है। वो कि कैसे आपको अपना मान लिए कि आपका पार्टी है? बहरूपिया न है जी। गौ का कत्ल पहले भी होता था, गौ हत्या होता था, लेकिन गौ हत्या में, गौ मांस विक्रेता में आपका देश आज के डेट में विश्व में दूसरा स्थान पर पहुंच गया। तो फिर कैसा ही सनातन धर्म है, कैसा ये सरकार चला रहे हैं लोग। पूर्ण बहुमत से 10 वर्ष चला है, तो गौ कत्ल तो बंद हो जाना चाहिए। जब सनातनी आप बन रहे हैं तो गौ तो कत्ल बंद होना चाहिए, लेकिन वो बंद ना होकर के विश्व में दूसरा स्थान पकड़ लिया। ये कहाँ का विडम्बना है? फिर कैसे आपको माने कि आप मतलब सनातनी हैं? जो सनातनी कहते हैं, जाके पूछिए तो जितना झंडा लेके घूमता है, कितना सनातन धर्म का पालन करता है। 2% से 5% के बीच में लोग मिलेंगे कि सनातनी है, नहीं तो रोज़ मीट खाना है, दारू पीना है, रंडीबाजी करना है, वो सनातनी है। सनातन धर्म कम क्यों हुआ? संख्या क्यों कम हुआ? क्योंकि सनातन धर्म तपस्वियों का धर्म है। बात समझिए, सनातन धर्म देवों का धर्म है। मजाक है का सनातन धर्म? मुंह से कह देने से हो जाएगा? मुंह मेरा बगल में छुड़ी आए। हाँ, सनातन बहुत बड़ा चीज़ है। अरे मारे, लेकिन सनातन कहने से, सनातन सृष्टि है, सनातन मतलब इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जितना धर्म दिख रहा है इसी से उत्पत्ति हुआ है, यहीं से किसी को मानने कि आपको मीट खाना है। अभी हम एगो धर्म बना दिए, आपको इस धर्म में छूट दे दिए, मीट खाइए, कुछ नहीं है, भोजन है, लीवर पचा रहा है ना जी। देखिए, हम आपको बुर्बक बनाना रहेगा, लीवर पचा रहा है ना, यानी कि वो खाने का चीज़ है, आप खाइए। शराब पीजिए, मदिरा देव लोग भी पीते थे, आप भी पीजिए।
लीवर पचा रहा है ना जी, है वो तो पचा रहा है, नहीं पचाने रहता तो आपके अंदर रहता ही नहीं, उल्टी हो जाता। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसे ऐसे भक्ति कीजिए, ऐसे ऐसे ये कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। आपको किसी से संबंध बनाना है, बनाइए, वो प्रभु का दिया हुआ फल है, बनाइए, करिए, मीट खाइए, मछली खाइए, दारू पीजिए, यासी कीजिए, कुल कीजिए, एगो धर्म बना दिया जाए। और उसके बाद कहा जाए कि सब चीज़ें सही है, सब कुछ होना चाहिए, एकदम मस्ती में ज़िंदगी मिला है, कुछ मिला है, आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, आप धर्म करिएगा तब भी मरिएगा, हम ये मस्ती कर रहे हैं तभी मरे, तब मस्ती ये करके मारा जाए। एगो कल से ऐसा धर्म बना दिया जाए, देखिए आपके धर्म में कितना लोग जुड़ रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा उस धर्म में 50 वर्ष 100 वर्ष में लोग जुड़ जाएंगे कि उस धर्म में क्या है कि यासी है, मौज है, मस्ती है। कैसे बड़ा हिंदू धर्म में कठिनाई बा, हिंदू धर्म में बड़ा कठिनाई बा। नहा के पूजा कर, जनेऊ ल, हई ल, मीट मछली मत खा, तो हई मत कर, शराब मत पिय, केहू के बेटी बहन पर बुरा निगाह मत डाल, ई कुल पाप पड़ेला, केहू के जीव मत हत्या कर। ये में तो कुल ये धर्म सबसे बढ़िया धर्म है, कुल काम कर। अगला जन्म कौन देखा है क्या होता है, बिल्कुल है, तब तो वो धर्म चलने लगेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि गलत चीज़ तो जो जो धर्म बना है, तो सनातन से कुछ उसमें आसान धर्म लगा, सनातन धर्म से वो कुछ आसान लगा, तो उधर डाइवर्ट हो गए लोग, तो डाइवर्ट लोग करते गया, तो आपके सनातन धर्म क्यों सिकुड़ रहा है? झंडा लेकर के घूमने से हो जाएगा सनातनी? कई लोग हैं, कई लोग, मोदी जी कभी किए हैं कि सनातन धर्म को बढ़ाना है? कभी ऐसा आप मतलब कैमरामैन भी आप भी सुन रहे हैं बात, मोदी जी कभी ऐसा ऑप्शन लाएं कि हमारे सनातन धर्म को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका संख्या कैसे बढ़ेगा? सिख ईसाई आकर के बढ़ा रहे हैं। ईसाई धर्म आपके हिंदू धर्म से टूट के लोग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। हमारा पॉइंट वाला बात सुनिएगा, ये नहीं एक मतलब कि नचनिया बजनिया है, नचनिया वाला बात करते हैं नहीं, सही बात हम जो बात कर रहे हैं, मोदी जी का पैंट गीला होने वाला बात कर रहे हैं। तो मोदी जी कभी कहे हैं कि हमारा सनातन धर्म का विकास कैसे होगा? कुछ नहीं, सनातन धर्म टूट के ईसाई बन रहा है। क्योंकि आपके सनातन धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है कि जो सनातन धर्म के अगुवाई बने हुए हैं, आप पंडित जी हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपको कह दिया जाएगा कि हई डोम बा एक छिपा में बैठ के खा, आपको तुरंत करेंट जैसा मारेगा। अरे डोम में खाई, झटका मारेगा कि नहीं मारेगा? ईमानदारी से बोलिएगा। हाँ, ऐसा मारेगा। क्यों मारेगा? इसलिए मारेगा कि हम बच्चा पर पैदा हुए थे तो हम ये नहीं जान रहे थे हम कौन जात हैं, लेकिन जिस समाज में पले बढ़े तो हमारे कान में फलनवा कहा डोम है, फलनवा कहा चमार है, यानी कि नीच है। उससे हमको भेदभाव सिखाया गया, हमारा समाज सिखाया, हमारा घर सिखाया, तो यहाँ से भेदभाव ऐसा सिखाया गया है। ऐसे हम हो गए, एक पौधा है, मान लीजिए एक पौधा है, तो एक पौधा को छोड़ दीजिएगा तो सीधा जाएगा, उस पौधा को ऐसे मोड़ दीजिए, बांस में लपेट के मोड़ दीजिए, उसी पौधा को राउंड कर दीजिएगा तो राउंड में घूमेगा, उसी तरह का उस शेप में पल जाएगा। तो उसी तरह के हम लोग को शेप में बना दिया गया है कि अरे फलाना डोम होकर में छुआ मत और छूत हो जीव। अब बताइए तो, अब सृष्टि जब बना होगा तो कोई धर्म बना होगा, सृष्टि बना होगा तो कोई जात बना था, जात लेके ऊपर से आते हैं तो जात लेके आते हैं, कोई जात लेके नहीं जाता है। यहाँ पर हर लोग प्रयोग किया हम लोगों को, जो भी यहाँ बुद्धिजीवी बौद्धिक लोग होते हैं तो प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, जैसे प्रयोग किए, अब आप पंडित जी हो गए तो पंडियों जी में 4 खामा बांट देता है सब, यादव जी में 4 खामा बांट देगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जैसे आज वोट लेना है बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, आरजेडी को वोट लेना है तो वो कह रहा है कि हम यादव एमआई समीकरण बना दिए। बात हमारा समझिए, कहना क्या चाह रहे, तो साधे जुआड़ी आपन दाओ, तो ये जानता मूर्ख, आप अपना दिमाग खोलिए, समय तो चला गया, लेकिन आगे से ध्यान रखिए कि आप विकास के लिए मत दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए। अब इलेक्शन नहीं है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन आगे दिन में सोचिए कि विकास के पीछे भागिए, आज जाति धर्म से उठिए। आज पंडित जी मेरा जन्म ले बनी आए, हम पंडित जी में जन्म ले ली, अगला जन्म खूब पंडित जी खातिर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परशुराम के वंशज हैं, हम कहीं कृष्ण के वंशज हैं। अगला बेर डोम में पैदा होकर लागम ये सुअर चरावे, तब तो दर्द होई, कष्ट होई न जी। तो ऐसा काहे खातिर बिना मना, हमने की इंसान नहीं जा कर्म के आधार पर यह जाति बनावल बा,
वो कर्म बनावल बा कि घर के कोनो कुछ एगो घर में 10 गो आदमी हो जाले तो अलग अलग काम संभारे लगल कि ना, तो वही तरी काम संभारे खातिर दिहल गई तो ओकरा के एगो पहचान हो गई। तो पहचान को जाति में पहचान भारत धर्म के आधार पर हुआ था। भारतवर्ष का विकास तब होगा पूर्ण रूप से, भारत विकसित से विकासशील से विकसित तब भारत बनेगा जिस दिन यहाँ से जाति धर्म खत्म हो जाएगा। इंसानियत के लिए जीने लगेंगे लोग, एक ही धर्म है, एक ही जाति है, इंसानियत, हम इंसान हैं, तब देखिए उस दिन विकास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगा। राजनीति खत्म हो जाएगा तो यहाँ से करप्शन पहले खत्म होगा, सारे लोग शिक्षित होंगे तो करप्शन, अभी समझ रहे हैं आपका भारत किस स्थिति में चल रहा है। आप विश्व में सबसे अधिक कर्ज ले लिए, बात समझिए, विश्व में सबसे अधिक। लेकिन ये बात है कि राम के विषय में निगेटिव कहाँ किए थे, उनका कहा नाम दूसरा था, लेकिन वह एगो निरहु भैया हैं। तो निरहु भैया मान लीजिए कि किसी का भी आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं, नौकर हैं आपके, तो बाहर में कोई भी आपके प्रति बोलेगा तो हम आपका पक्ष नहीं लेंगे, तो कल से नौकरी से निकाल नहीं दीजिएगा, बिल्कुल सही बात। वो भी आराम से नहीं निकालिएगा, निहुरा के चूतरी पर लात मार के निकालिएगा कि हो जाए हमरा के गाड़ी देता हो तू सुनत ला ससुर मारम कि भाग जले कम नो। तो वहीं उनका हाल है। मान ली बीजेपी में है, मोदी जी का अर्दली कर रहे हैं, अर्दलियों करने का उनका क्षमता नहीं, अर्दलियों में वो नहीं रखेंगे, तो अब चमचगिरी नहीं करेंगे। हारे हुए प्रत्याशी हैं, 1 साल किसी तरह सांसद रह गए विकलांग अवस्था में, तो विकलांग अवस्था में सांसद रहे, उनको अब यही ऑप्शन है, अब नहीं बोलेंगे तो उनको कौन पूछ रहा है, बोलिए कौन पूछेगा उनको। तो खेसारी भैया का बोले पॉइंट पर, आपका पॉइंट पर आ रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जबकि वो नहीं बोले कि राम मंदिर नहीं बने, वो बोले कि राम मंदिर बन रहा है और वहीं हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल बने। क्या जरूरी नहीं आपके जीवन के लिए? आपका बच्चा दिन भर मंदिर में बैठा रहेगा, आप कहिएगा कि स्कूल नहीं जाओ, दिन भर मंदिर में बैठे रहो, कहिएगा। लेकिन राम मंदिर बनने से पहले वहाँ पे ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज खुला हुआ था। वो हम क्या बोल रहे हैं भैया कि राम मंदिर बन रहा है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर, आप ही का बच्चा हो, आप कहिए कि दिन भर बबुआ मंदिर में रहो, पढ़ाई लिखाई मत कर, रहो बीमार पड़म तो कहम कि बबुआ दिन भर मंदिर में बैठ दवाई करावे मत, चल हॉस्पिटल में। नहीं, जीवन के लिए तो पढ़ाई जरूरी है। देखिए भौतिक ये जो आपका ज़िंदगी है, तो जो भी संसाधन है तो उसके अनुसार हो के आपको गुजरना है। स्कूल है, शिक्षा लेना है तो स्कूल में जाना है, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो हॉस्पिटल में जाना है, तो ये सब जरूरी है। अब मंदिर आस्था का चीज़ हो गया, मंदिर आप सरकार नहीं लेगा तो सरकार के बदौलत क्या चलता था? अंग्रेज शासन करता था, उसमें मंदिर नहीं था, हम लोग पूजा नहीं करते थे, हैं? मुगलों का शासन चलता था, वो लोग मंदिर तोड़ते जाते थे, लेकिन हम पूजा पाठ छोड़ देते थे। तो ये सरकार का चीज़ नहीं, सरकार आज का जो सरकार है, रहा बात खेसारी भैया का, वो उससे नहीं हारे हैं मंदिर पर बोलने से, वो तो बनावटीपन, ये बोले क्या चाहिए या निरहु भैया उसमें तेल मसाला लगा के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं कि ये मतलब कि राम मंदिर का विरोधी। राम मंदिर का कभी विरोध नहीं, राम मंदिर पर तो ये मतलब कि सिया राम कौन कौन फिल्म भी किए थे ये खेसारी भैया, तो विरोध कहाँ किए थे? नहीं, कहने का उनका लहजा था कि मतलब राम मंदिर हो रहा है तो यहाँ पर हॉस्पिटल भी होना चाहिए, मतलब कि स्कूल कॉलेज भी होना चाहिए। बीजेपी सरकार का आप बोल रहे हैं, निरहु फिरहु ये सब क्या बोलेगा? मनोज तिवारी, निरहु, रवि किशन, लोग क्या बोलेंगे? अर्दली के लोग काम कर रहा है। बात समझिए, आपके हमारे हित में नहीं ये लोग कर रहा है। जितना भी विधायक मंत्री बीजेपी में चिपका हुआ है, सटा हुआ है, उन लोग को मलाई मारने के लिए मिल रहा है, तो अपने निजी स्वार्थ में जुटा हुआ है। जैसे कि अंग्रेजों से हमारे भारतवासी के लोग कुछ जुड़े थे तभी तो राज करता था, फूट डालो राज करो, उन लोग का नीति था। तो वही नीति आज भी इन लोग में है कि हम लोग को फोड़ा है, हम लोग के समाज से उनको फ़ायदा हो जा रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको यूपी बिहार वाले को गुजराती मलाई मार रहा है। ये गुजराती मलाई मार के एक दिन रफ्फू चक्कर हो जाएगा। अब क्या आपको लगता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? अरे मार ले, पागल वाला कहाँ से सवाल सर पूछ रहे हैं आप? ये तो नीतीश जी बीच का खंभा बने, आरजेडी बीजेपी के बीच के नीतीश जी खंभा हैं कि वो विकास जो करना है वो किए हैं। नहीं तो देखिए बीजेपी का हाल देखिए, अडानी ग्रुप को कितना ज़मीन दिएगा आपको मालूम है बिहार का? इस कान में आप क्या है कि हज़ारों बीघा दे दिया गया है, कौड़ी के भाव में 1 रुपया बीघा ज़मीन दिया जाता है लीज पर। इस बात को जान रहे कि नहीं जान रहे? लेकिन अडानी के ऊपर जो
हजारों बीघा बंजर भूमि के नाम पर दिया गया है अडानी ग्रुप की, जानकारी है आपको? बिल्कुल। वहाँ पर बंजर भूमि नहीं है, वहाँ पर उपजाऊ भूमि है, वहाँ का 10,000 पौधा काटा है, जानकारी है आपको? लेकिन इसमें सरकार सोया हुआ है। हम लोग हाईजैक हो चुके हैं। हम लोग के माइंड में क्या बसा है? आरजेडी, बीजेपी, आरजेडी। अरे भैया जागो, विकास के पीछे भागो। आप हम क्या हो चुके, हम जकड़ लिए, हम आरजेडी हैं, हम जकड़ लिए, आप जकड़ लिए, हम बीजेपी हैं। अरे तो नेता हम लोग का विकास करेगा? जिस दिन हम लोग सोचेंगे कि नहीं जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, तो बस वही दिन से विकास होने लगेगा। थोड़ा सा जैसे आप पंडित जी हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कहाँ, यादव बिरादरी में भी कमी है, कहाँ कमी है? वो कुछ कमी है। जैसे कि आप पंडित जी हैं, आपका गांव है, वहाँ भी छोटा भी जात रह रहा है, 2-4 गो हर गाँव में बाउर आदमी होता है। अब यादव जी वहाँ मुरठा बनलस, दारू पियलस कौनो, वही में कह दिलस सरकार बन जा दलो, सोझिया देम, लौर के हुरा के सोच कर देम। तो ऐसा व्यंग कान में जाई आदमी के, तब वोट देवे के 2 दिन बाद ऐसा कोनो के कान में आ गई, कहीं ना वोट मत दिहलो, सरकार बन जी तो है रहे ना बीमारी के सोच कर दिहस। उसको सरकार से कोई लगाव नहीं है, उसको सरकार से मुखौटा भी नहीं देखता होगा, कभी लालू जी का परछाई भी नहीं देखा होगा, लेकिन वो भांज दिया। तो आप बुद्धिजीवी आदमी, वो बुर्बक कवा के भांजने में आप डरिएगा। सबसे खतरनाक अभी आरजेडी के हम कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनके सदस्य नहीं है, लेकिन विकल्प यहाँ पर तेजस्वी जी थे, इसलिए हम ऐसा बात बोल रहे थे कि लग रहा था कि नहीं नौकरी दे सकते, नौकरी मिलेगा तो हम ही को मिलेगा, हम नचनिया बजनिया आदमी नौकरी करे जाए। सब जात के नौकरी मिली तो कौना जात के ना मिली? सबको मिली, सब कोई के मिली। तो एक आशा रहे कि 17 महीना काम किया है, अगला तो कुछ नौकरी दिया है, वादा कर रहा है, चैनल पर लिख के जा रहा है कि 25, 35, 37 बरस उम्र हुआ, हम नहीं नौकरी देंगे तो हमको हटा दीजिएगा। तो मतलब कि वो अगला लिख के दे रहा, तो उस पर विश्वास करना चाहिए, वोट देना चाहिए। तले गायक कुछ बहुत, कुछ गायक यादों में बाएँ वैसन, आ कुछ गायक दूसरों ब्यादन में कि आरजेडी के सरकार होता तो रंगदारी होता तो रंगदार हो जाती, तो आरजेडी पार्टी अकेले लड़ता तो कौन तो शेरावा जाती है, तो मारम गोली। मैंने बताइए ऐसा कर दे रहा है सब। जो ये सब कर रहा है, जो आरजेडी का ऐसा यादव में गायक है कि कटर हम यादव हैं, या कटर यादव का गाना गाता है, उसी से रोजी रोटी चलता है, उसी से फॉर्चूनर पर फॉर्चूनर किनाता है, वो आरजेडी का गाना गाता है, आ जाके निर्दलीय प्रत्याशी का पैसा लेकर प्रचार करता है। ये आरोप आप टुनटुन यादव पर लगा रहे हैं। बताइए कि आप हम चिल्ला रहे हैं बीजेपी के लिए, आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए नहीं काम कर रहा है, बीजेपी से पैसा मिल रहा है, इसलिए मनोज तिवारी सट के काम कर रहे हैं, नीरव जी काम कर रहे हैं, रवि किशन जी काम कर रहे हैं, और दलील इनको करना है, मजबूरी है। चाहे जितना भी बीजेपी में लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी आपका गर्दन काट देंगे तो वो कहेंगे नहीं, आपको तो अमृत तो प्रदान किए हैं, वो आपको तो अमर कर दिए, आपको तो स्वर्ग लोक का सीधे मतलब क्या कैसे कह रहे हैं, क्या कहलाते हैं रवि किशन जी कि यहाँ जरिएगा और सीधे स्वर्ग लोक में पहुँचा दीजिएगा। 99 को सीढ़ी लगेले रहन रावण जी, आई आगुल हैं उनकर महारावण जी, रवि किशन जी सैया सीढ़ी लगा दिले हैं, ये गोरखपुर में जरिए सीधे स्वर्ग लोक में पधार जाइए। हम मरला के बाद कहते हैं कि हर हर महादेव बोलिए, अच्छा मरला के बाद लाश से आई हर हर महादेव बोले। आता ना बुर्बक ही कुल सांसद कैसे ही कुल बना दिया, सब खाली प्रचार करने के लिए बनाया है और कुछ के लिए नहीं, प्रचार करते रहो। आप समझिए। अच्छे आप राहुल गांधी जी को छवि क्या दे दी है? पप्पू। हम लोग के माइंड से आ जा रहा है, जुबान से आ रहा है पप्पू। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्रोपगंडा लाए हैं मोदी जी, इसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, करोड़ों हजारों करोड़ों खर्चा किया गया है सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करो। क्यों? बुर्बक साबित कर दो कि कोई कांग्रेस का कोई मतलब पीढ़ी ही ना दिखाई दे। बताइए, जो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, मोदी जी को बैठा दिया जाएगा तो पैंट उनका गीला हो जाएगा जब सामने बात करने लगेगा। उनको छोड़ दीजिए ना, कन्हैया कुमार को बैठा दीजिए सामने, अब मोदी जी को कहिए कि डुएट कर ले, बात कर लीजिए, बात कर लेंगे, क्षमता है उनको। नहीं, ये लोग बात कर, ये लोग बुर्बक के हाथ में बागडोर हम लोग दे दिए हैं। बात समझिए। धन आवत अनुपन जनता जाए भाड़ में, हम लगे अपने जुगाड़ में, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसी तरह मीडिया वाला भी है, इन लोगों को करोड़ों का पुलिंदा आ रहा है। तब मोदी जी या जो चोरी वोट हुआ है बिहार में, अभी तत्काल में चोरी हुआ है, उस चोरी वाले वोट पर एक दिन नेशनल न्यूज़ नहीं चला रहा है। क्यों?
क्योंकि वो पैसा मिला हो, केवल बड़ाई चलना। वो क्या चला रहा है, लालू यादव जी की लड़की रोहिणी आचार्य ने को घर से निकाल दिया गया, उसको बेइज्जत किया गया, ये किया गया। किसी के घरेलू मैटर मायने रखता है कि देश का संविधान खतरा में है और जो वोट का जनता का अधिकार है उसको निगल रहा है ये जो आज के वर्तमान सरकार, वो मीडिया को दिखाना जरूरी है कि एक घर में जो झगड़ा हुआ है वो दिखाना जरूरी है। ये कैसा विडंबना है। तो आप समझिए सारा का सारा यहाँ सहना किसको है, हम जनता को। हम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, हम पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं। हम तो बीजेपी के जो वोटर हैं, बाबू साहेब, पंडित जी, भुनिहार समाज, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग नहीं इससे उठिएगा तो इसके पहले भी आप कांग्रेस में वोट देते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार तो ऐसा नहीं करता था। आप पहले कांग्रेस को वोट देते थे, सारे समाज कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन इस गुजराती के चंगुल से उठिए। हम ये भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के आप लोग कह रहे हैं कि इन लोग के चंगुल से आप लोग निकलिए। इनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, बीजेपी का शासन था, क्यों बड़ाई हम कर रहे हैं, अच्छा था। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के आपके प्रधानमंत्री थे, वैसा ईमानदार प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। वो भी तो फॉरवर्ड थे, लेकिन वो रामनगर बनारस के रहने वाले थे। उनके पिताजी का मौखिक बात बोल रहे हैं, रामनगर के लोग कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी से उनके पिताजी कहें कि बेटा घर चुआ था, खपड़ा का घर होता था, खपड़पोश घर, देवलिया गिलवा ईंटा पर जोड़ल जाता रहे, ऊपर से खपड़ा के खपड़पोश कहत रहे। तब कहले बबुआ घरवा फेरवट करवा पर घर चुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का गंतव्य था और उस समय का जवाब था कि बाबूजी अपन खाली घर चुआ था, अपना घर केवल चू रहा है, लेकिन जनता यहाँ पर खुला आसमान में सो रहा है और वो भी खाली पेट सो रहा है। तो पहले उसका पेट भरे तब उसका घर दे कि पहले अपना ये चुआ हुआ बनवाएं। तो कहें कि हम धन्य हो गए कि आपके जैसे हमारे घर में हमारे अंश से ऐसा वंश पैदा हुआ है। तो वैसे बाप थे वैसे पुत्र थे। तो आप समझिए कि ऐसे ऐसे हमारे आजकल तो सब लोग लूट के चाहता है कि मैं ही धर्म, मतलब गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। अगर हमारे बात से गलत बोल रहे हैं, हम कोई नेता हैं, किसी पार्टी के सदस्य हैं, एक फोटो दिखा दीजिएगा कि तेजस्वी जी के साथ होगा, एक फोटो दिखा दीजिएगा खेसारी जी खड़े थे तो हम प्रचार करने गए थे, एक फोटो दिखा दीजिए किसी नेता के साथ, पप्पू यादव जी के साथ एक दो फोटो हमारा होगा। क्योंकि जो जनसेवा वो करते हैं हमको अच्छा लगता है, जो जनसेवा करते हैं अच्छा लगता है। लेकिन अब पॉइंट वाला बात बोल रहे हैं आप, बीजेपी को कैसे मान लिए। बीजेपी वो पार्टी है कि जो इनका बीजेपी के जो पहले वाले थे, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो ये लोग सहलाने का काम करते थे अंग्रेज़ों का, और वही नीति अभी भी कर रहे हैं। कांग्रेस को कहते हैं, कांग्रेस के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे नेहरू जी का नाम आता है ऐसे वैसे। नेहरू जी अंग्रेज़ों के आंदोलन से, अंग्रेज़ों के से लड़ाई में, अंग्रेज़ों के खिलाफ में 1000 कुछ दिन लमसम जेल में रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में, 1000 कुछ दिन। इसको रीड कीजिएगा। उनके पिताजी भी, उनके माताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं नेहरू जी के। तो नेहरू जी के पिताजी रहे स्वतंत्रता सेनानी, नेहरू जी जेल में रहे, इंदिरा जी शहीद हुई, देश हित में न शहीद हुई, उनके भी पुत्र हुए हैं। उसके बाद उनके पुत्र हैं राहुल गांधी जी। तो चौथा पांचवा पीढ़ी ना आ गया। राहुल जी के पास ऑप्शन नहीं था, जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना सकता था वो भी बन सकते थे, उनकी माता जी बन सकती थी, लेकिन वो लोग बनाए। और मनमोहन सिंह को आप भी जान रहे हैं कि मनमोहन सिंह को उस समय देश का बागडोर मिला था जिस समय बहुत विकट स्थिति में था, बहुत विकट स्थिति में था आर्थिक। मनमोहन सिंह तो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे नेता, जो इकोनॉमी होता है वो बहुत सही किए थे। बहुत मतलब राउर अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत कहीं नहीं, अब बहुत अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में वहाँ का देश मिल रहा है। तो जो कांग्रेस नाजुक स्थिति से मनमोहन सिंह के माध्यम से उनके दिमाग का प्रयोग कराया, उनका बुद्धि लिया, उनके विवेक का प्रयोग कराया और देश को बचाया। और ये लोग इतना पीछे लेके चले गए कि अब मनमोहन सिंह जैसे दिमागी लोग आएगा और 10 वर्ष 15 वर्ष खूब मेहनत करेगा तब पिछला स्थिति में आएगा। इतना ये लोग लूट के काम किया। बता दे रहे हैं लूट कहाँ गया है। ये लोग देश से कर्ज लेकर, माने पूरे वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके पूरे हमारे देश को विश्व में नंबर 1 पर कर्जदार बना दिया है। विश्व में नंबर 1 पर कर्जदार कौन है? भारत है। सबसे विश्व में कर्जदार देश कौन है? भारत है, वर्ल्ड बैंक का। वो पैसा कहाँ गया?
अगर आपके पास आया रहता तो आपके देश का विकास हुआ रहता, तो पैसा गया कहाँ? जबकि आप जीएसटी पहले से ज़्यादा दे रहे हैं, बिल्कुल जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, तो फिर ये सब झेल ही रहे हैं, तो फिर वो जो आया है विश्व में सबसे ज़्यादा हम कर्जदार बन गए वर्ल्ड बैंक में, तो पैसा गया कहाँ? तो किसी न किसी इधर का से कान इधर से कान इधर पकड़ के ये लोग क्या किए, अडानी जी का संपत्ति 2014 में 609 नंबर पर थे पूरे विश्व में, धनी व्यक्ति में किस नंबर पर थे? 609 नंबर पर थे। लेकिन आज किस स्थिति में है? पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है धनी व्यक्ति में। अब समझिए उनका ग्रोथ कितना, 609 गुना आगे बढ़ गए, मतलब कि वो दूसरे नंबर पर आ गए धनिक व्यक्ति में। इतना संपत्ति उनके पास है। कहाँ से संपत्ति है? आपके मोदी जी जिस देश का दौरा करते हैं उसके 2 से 3 महीना बाद वहाँ पर अडानी जी का बिजनेस चालू हो जाता है। मोदी जी जिस देश का दौरा किए वहाँ अडानी जी का 2 से 3 महीना बाद बिजनेस हो जाता है, चालू हो जाता है, स्थापित हो जाता है बिजनेस। यानी कि मोदी जी आपके देश के उत्थान के लिए नहीं जाते हैं, अडानी जी का एजेंट बन के जाते हैं, उनका बिजनेस स्थापित करवाते हैं और उनका काम आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो आपका देश विश्व में कर्जदार बन गया नंबर 1। अब प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहा है, जा रहा है, बिजनेस डील कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है? तो देश हमारा नंबर 1 पर कर्ज में हो गया पूरे विश्व में। हमारे देश का एकलौता आदमी पूरे विश्व का दूसरा व्यक्ति धनिक बन जाता है। हम पूरे विश्व में कर्जदार बन गए, अपना देश कर्जदार बन गया, हमारे बीच का एक इंसान विश्व का दूसरा आदमी धनिक बन गया। यानी कि संपत्ति जो कर्ज लिया गया हमारे पर घुमा फिरा कहाँ गया? अडानी अंबानी के पास गया। तो इस चीज़ को आपको हमको समझना होगा, इस बीजेपी के चंगुल से निकलना होगा। ये बीजेपी का चंगुल नहीं है, ये गुजरातियों का चंगुल है। गुजरात में जाता है तो फैक्ट्री का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा, यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का बात करेगा, डेवलपमेंट का बात करेगा। यहाँ पर आएगा तो बिहार वासियों, आप लोगों को अरवा चावल पसंद नहीं था। हमने तत्काल हमारे कान में आया कि हमारे बिहार वासियों को अरवा चावल पसंद नहीं है। भाइयों बहनों, हमने उसीना चावल देने का काम किया। धन्य है बिहार के लोग। थपड़ी बजा दिया तुरंत थपड़ी बजा दिया कि मोदी जी अरवा चावल की जगह उसीना चावल दे देनी। अब देखी ना, वोट खत्म हो, छठ खत्म भरला, ठूस के जाता में आदमी कमाए खातिर। इलेक्शन था, भर पेटी जितना इलेक्शन जीतने के लिए नेता लोग पैसा बांटे हैं। जितना मोदी जी राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में पैसा खर्च किए हैं, जितना मोदी जी बीजेपी पार्टी का प्रचार करने में पैसा खर्च किए हैं, जितना मोदी जी अडानी को बनाने में पैसा सारा उधर व्यर्थ कर दिया, अडानी को इतना संपत्ति वाला बना दिए, जितना मोदी जी सारा मतलब कि रेलवे से लेकर के हवाई अड्डा से लेकर के सारा अडानी ग्रुप को देते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बिहार का हज़ारों बीघा दे दिए कि लो भाई चलाओ। वहाँ सोना निकला होगा, खदान निकला होगा, सोना वोना कान में आया था आपको कि सोना का खान निकला है कि कोयला डीजल कुछ ना कुछ निकला होगा, तभी वहाँ गेड़ूर मार के बैठा है। नागवा वाला मड़िया आ जला तो पता चल जी कि जब मड़ी उगल बना गवा अंजोर हो जाई, तो इन लोगों के पास सरकार है, ये लोग जांच करता है कहाँ का मिलता है, वहाँ कब्जा कर लिया। तो ये सारा का सारा अडानी को देते जा रहे हैं, सारा तो उधर बेचिए रहे हैं। अब बिहार का हज़ारों बीघा दे दिए, हाँ, जहाँ से 10,000 पेड़ कटता है, तो आपके सारे संपत्ति को अडानी अंबानी को दे रहे हैं। इन लोग का जांच होगा। अब लग गया, ये बचने वाले नहीं है भैया, ये बचने वाले नहीं है। अमित शाह जी या मोदी जी या चुनाव आयोग बचने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। क्या आपके समाज के बुद्धिजीवी वहाँ नहीं है? जितना वकील लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण नहीं है? क्या फॉरवर्ड नहीं है? हर ब्यादर के बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, हर ब्यादर के लोग हैं, लेकिन वो बुद्धिजीवी हैं। हम लोग जैसा बुद्धिजीवी के नाम पर मूर्खाजीवी नहीं है। मोदी मोदी मोदी, भगवा भगवा, ये सब ऐसा कर दिया। राम जी का चरित्र क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम। और राम जी का झंडा जान रहे कैसा लगाता है? लगता है ना कि आक्रोश वाला, राक्षस जैसे आक्रोशित होता था, गुस्सैल होता था, वैसा फोटो लगाता है राम जी का, हनुमान जी का भगवा झंडा। तो ये लोग भगवान का चरित्र ही बदल दिया।
तो जो आपके भगवान का चरित्र बदल रहा है उसके चरित्र के विषय में आप पूछ रहे हैं। तो हम जो बात बोल रहे हैं एक नचनिया बजनिया से हट के एक इंसान वाला बात आपसे बोल रहे हैं। हम तो नचनिया बजनिया हैं जी, हम लोग तो कहीं 2 पैसा कमाएँ खाएंगे, हम लोग का है, हम लोग तो कहीं खा लेंगे। सही बात है। दूसरी बात है कि खेसारी लाल को मेंटल लोग बोल रहा था कि वो पागल हो चुके हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे। वो बोले कि जब मैं घर में रहता हूँ तो बीबी के साथ बीबी बना के रखता हूँ, बाहर बहन बना के रखता हूँ। देखिए ये सच्चाई बात बा कि खेसारी भैया तनी बात बोले लगी ना तो ना होला कि केहू को बरत बरत रसैया जोरा वाला में बर देला तो वहाँ के तनी मोदी जी लेखा लाम घींचे लगी ना आई वही में झुरा गो नहीं। तो मोदी जी के कुल गण रहा हस कहिए से ही मनोज भैया गोड़ लागत हैं, नीरव भैया गोड़ लागत हैं, तो चलत रहा। अब इनकर गुड़िया के खुलासा कर लागत। लेकिन सच्चाई बात ही है